हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक एनालिस्ट। आज हम एल्केम लैबोरेटरीज के Q4 एंड FY21 बिजनेस अपडेट्स देखेंगे। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कंपनी 1973 में इस्टेब्लिश हुई थी और कंपनी एक इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मुंबई में स्थित है। और कंपनी जेनेरिक्स फॉर्मुलेशन एंड न्यूट्रासेटिकल्स बेचते हैं इंडिया और दुनिया में। Q4 FY21 फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस Q4 FY20 से Q4 FY21 में 7% बढ़ा है। रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया की स्पेसिफिक बात करें तो 17.1% की ग्रोथ हुई है और आउटसाइड में 8.2% का डिक्लाइन आया है। हम एबिडा एंड एबिडा मार्जिन्स की बात करें तो इस साल का एबिडा पिछले साल के एबिडा से 3.9% डाउन रहा और एबिडा मार्जिन्स भी Q4 FY20 में 14.8 थे जो कि इस बार 13.3% थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छा खासा जंप आया है 27% का। अब हम FY21 की फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 6.2% में हुई है रेवेन्यू में। एबिडा में देखें तो 30.8% हुई है। एबिडा मार्जिन 17.7% से बढ़कर 21.9% हो चुकी हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 46.2% की ग्रोथ देखी गई है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 40.6% की ग्रोथ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि रेवेन्यू तो 6.2% ही बढ़ा है पर कंपनी ने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया है तो मार्जिन एक्सपेंड हो गया है। उसी हिसाब से इनका पैट एंड पीबीटी इतने अच्छे बढ़े हैं। इंडियन बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो टोटल Q4 FY21 में उनका रेवेन्यू आया था उसका 68.1% इंडियन सेल्स का कंट्रीब्यूशन था। दूसरे नंबर पर कंपनी ने बताया है कि कंपनी ने दूसरे हाफ में अच्छी खासी रिकवरी की है जबकि पहला हाफ उनका बहुत डिक्लाइंस बता रहा था। तीसरे नंबर पर कंपनी ने बताया है कि उनका जो ट्रेड जेनेरिक्स बिजनेस था उसने इस बार अच्छी ग्रोथ, सबसे अच्छी ग्रोथ उसी ने दिखाई है। फिर कंपनी ने कहा है कि इन Q4 FY21 में कंपनी का जो सेकेंडरी सेल्स ग्रू बाय 9.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि जो टोटल इंडस्ट्री का है इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का वो 8.5% से बढ़ा है। तो कंपनी ने कुल मिलाकर बताया है कि कंपनी ने इस बार इंडस्ट्री से अच्छा परफॉर्म किया है। इंडस्ट्री की ग्रोथ 8.5% थी जबकि इनकी अराउंड 10% ग्रोथ थी। और भी कंपनी ने बताया है इस क्वार्टर में कंपनी ने मार्केट से आगे निकल चुकी है किन चीज़ों में, एंटी इन्फेक्शन, पेन मैनेजमेंट, विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा चीज़ों में। और ये किसकी रिपोर्ट है? IQVIA की। अब रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया बिजनेस की देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 4.5% से बढ़ा है। और रेवेन्यू फ्रॉम सेगमेंट्स की बात करें कि किस किस सेगमेंट्स में कितनी कितनी ग्रोथ आई है तो जो इनका एंटी इन्फेक्टिव्स है उसमें 9.5% का डिक्लाइन देखा गया है। गैस्ट्रो इंटेंसिव है उसमें 7.4% की ग्रोथ है। पेन मैनेजमेंट अराउंड में 1.9% की डी ग्रोथ है। सब और विटामिन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन में इनकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, वो 27.4% से बढ़ा है। CNS में 3.5% की डी ग्रोथ, डर्मा में 13.7% की डी ग्रोथ, कार्डिक में इस बार ग्रोथ अच्छी रही है 15.4% के साथ और एंटी डायबिटीज़ भी अच्छा ग्रो हुआ है अराउंड 18%। टोटल ग्रोथ तो 0.03% ही आ रही है। US बिजनेस की बात करें तो कंपनी का US बिजनेस अराउंड 25% कंट्रीब्यूट करता है टोटल सेल्स को। US बिजनेस में एक चीज़ अच्छी देखी जा रही है कि पिछले 4 सालों में अराउंड 20% CAGR से ग्रो हो रहा है। एक तो ये नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उधर का मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। और टोटल FY21 में देखा जाए तो कंपनी ने 9 ANDA फाइल किए हैं FDA US FDA के साथ और उनको 25 अप्रूवल्स भी मिल चुके हैं। अगर आज तक देखें अराउंड मार्च 2021 तक देखें तो कंपनी ने अभी तक 152 ANDs फाइल किए हैं US FDA के साथ, जिसमें से उनको 110 के अप्रूवल मिल चुके हैं और बाकी 42 के फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। अब रेवेन्यू फ्रॉम US बिजनेस देखा जाए तो 11.4% की ग्रोथ के साथ इस साल बढ़ा है। अब अदर इंटरनेशनल बाजार देखें बिजनेस तो ये कौन सा है? US को आप छोड़ दें और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको इसने अदर इंटरनेशनल बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है।
तो अदर इंटरनेशनल मार्केट इनका 6.8% कंट्रीब्यूट करता है टोटल सेल्स को। ये कंपनी कहाँ कहाँ पे अदर इंटरनेशनल बिजनेस करती है? ये ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, साउथ एशिया में, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और भी CIS की कंट्रीज़। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ इनकी आ रही है चिली, कजाकिस्तान एंड UK, इसमें सबसे ज़्यादा इनकी ग्रोथ आ रही है। और रेवेन्यू फ्रॉम अदर इंटरनेशनल बिजनेस देखें तो अराउंड 7.3% के साथ इस साल बढ़ा है। अब हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है एज़ पर मार्च 2021, इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग अराउंड 60% है, नॉन इंस्टीट्यूशनल की 22.2% है, इसको पब्लिक भी मान सकते हैं, एंड इंस्टीट्यूशन में FIs, DIs, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस वगैरह आते हैं, उनकी 7.62% की होल्डिंग है। अब सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो कंपनी का R&D एक्सपेंस FY21 में वो 6% रहा है रेवेन्यू का, जो पिछली बार 5.7% था। और कंपनी ने इस साल 9 ANDAs फाइल किए हैं USFDA के साथ और 25 का उनको अप्रूवल मिला है। और कंपनी ने एक चीज़ बताई है कि उनके पास इस बार 5.3 बिलियन रुपीस का एक्स्ट्रा कैश है, जो वो कंपनी आगे किसी भी अपनी कैपेक्स में यूज़ कर सकती या डिविडेंड्स भी बांट सकती हैं। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस स्टॉक पे चाहिए। और अगर आप हमारी इस एनालिसिस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।